गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है कैसे भी मेरा चैनल अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। आज अकाउंटिंग इक्वेशन का 13th एपिसोड में हम कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर थॉरोली दिखाएंगे कि ये कैसे पुट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, और इसमें बैलेंस और इक्विलिब्रियम जो भी है एसेट्स लायबिलिटी का मेलबंधन जिसको हम कहते हैं, ये कैसे होता है थोड़ा गौर से देखना। बहुत सारे ट्रांजैक्शन, इसीलिए ट्रांजैक्शन मैं पहले से बोर्ड पे लिख के रखा हूं, जहां पे एक सुनाता हूं मैं। मिस्टर एक्स कॉमेंस बिजनेस टू कैश ₹70,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹14,000, विथड्रॉ फॉर प्राइवेट पर्पस 1,700, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, पेड wages 300, paid to creditor 10,000, sold goods on credit 15,000, sold goods for cash जिसका कॉस्ट प्राइस है 3,000 लेकिन सेल किया हुआ 4,000 रुपया, और परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500। ये जितना भी ट्रांजेक्शन है, इन ट्रांजेक्शन के एक एक करके हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे पुट होगा ये दिखाने का कोशिश करूंगा, और थोड़ा गौर से देखना क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस और इक्विलिब्रियम। तो इसमें अगर तुम ये एक एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन सैंपल पेपर है जहां से मैं उठाया हूं, समझ गए ना बच्चों? तो ये सब पहले से करके रखा हूं क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। तो चलो हम अकाउंटिंग इक्वेशन का ये जो एपिसोड है इसको 13 एपिसोड इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का 13 एपिसोड। इस एपिसोड में हम पहले क्या करेंगे, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है उसको हम तैयार करेंगे, जो तुमने अभी तक सीख लिया। एक तरफ होता है एसेट्स, एक तरफ होता है लायबिलिटी। इसमें एसेट की तरफ ऐसा कुछ एसेट होता है जैसे फिक्स्ड एसेट्स, जैसे फिक्स्ड एसेट जिसको हम एफ करते हैं, फिक्स्ड एसेट FA फिक्स्ड एसेट्स जिसको करके हम दिखाते हैं। उसके बाद आता है स्टॉक डेफिनेटली, उसके बाद डेटर्स, उसके बाद डेटर्स के बाद कैश, और उसके बाद अदर्स। ये लिख के तुम इसको छोड़ सकते हो। और इधर आता है मेन लायबिलिटी है हम लोग का कैपिटल, कैपिटल जरूर आएगा कैपिटल। इसके बाद आते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर। इसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी नए हैं, और तुम अदर लायबिलिटी कह सकते हो। ये फॉर्मेट हो गया। हम एक एक करके इसको पोस्टमार्टम करेंगे हर एक ट्रांजेक्शन को। समझ रहे हो बच्चों? समझ जाओगे। इक्वेशन इतना आसान है कि इक्वेशन एक बार ठीक करके मन देकर इसको तुम्हारे मन में छा गया ना, इससे मजा और नहीं मिलेगा। अगर इक्वेशन ठीक करके कर पाते हो तो फाइनल अकाउंट जिसे कहते हैं बैलेंसिंग, ये मिलाना बहुत आसान है। ये सबसे इजी प्रोसेस है अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर तुम्हारा मिल जाता है तो चलो बच्चों, मिस्टर एक्स कॉमेंस बिजनेस विद कैश, इसका मतलब क्या है ये तो समझ में आ गया। स्टार्ट कर रहा है बिजनेस कैश लेकर। कितना कैश लेकर स्टार्ट किया? 70 है। मतलब बिजनेस को क्या मिला? बिजनेस को मिला कैश। पहले तो कैश मिला, बिजनेस को कैश की जगह पे 70,000 हम लिखेंगे, कैश की जगह पे 70,000 हम लिखेंगे, कैश 70,000। और कहां से कैश आया? जहां से कैश तुमने लिया, जिसके पास से कैश लिया उसको तुमने कुछ प्रॉमिस किया है क्या, या ट्रस्ट किया है? यस, ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर को तुमने ट्रस्ट दिया कि आपने कैश यहां पे इन्वेस्ट कीजिए और इसको ठीक तरीके से पाल पोस के बड़ा कीजिए, ये आपको देखेंगे, और मैं वादा करता हूं ये पैसा आपका लोन के तौर पे कैपिटल के हिसाब पे ये जमा रहेंगे, और ये आपका कभी गिरेगा नहीं अगर आप ठीक करके इसको। तो कैपिटल आपने ट्रस्ट दे दिया, मतलब कैपिटल ये हो गया, इमर्ज हो गया। मेरे पास समझ में आ रहा है ना? कभी कभी बच्चों गप्पे करके सुनो, ये ऐसे एक चीज है ना, करने में बोरिंग सही लग सकता है, लेकिन अगर एक बार मन में घुस गया ना, ये करने में और ना
बोरिंग नहीं लगेगा। उसके बाद आते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बिजनेस को क्या मिला? बिजनेस परचेस किया मतलब गुड्स परचेस किया। गुड्स लेकर कहां रखेंगे? स्टॉक में रखेंगे। तो स्टॉक इंक्रीज हो जाए, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया 14,000 का। और उसके अगेंस्ट में बिजनेस ने कुछ दिया? कैश दिया? नहीं। चेक दिया? नहीं। बिल्स दिया? नहीं। ट्रस्ट दिया। किसको? क्रेडिटर को। नाम नहीं है तो क्रेडिटर को ट्रस्ट दिया, तुमको बाद में पैसा चुकता कर देंगे। उसके से 14,000 क्रेडिटर मार्च हो गया। अभी तक बैलेंस इक्विलिब्रियम है, देखकर तो पता चल गया। उसके बाद विथड्रॉ फॉर प्राइवेट पर्पस। विथड्रॉ का मतलब क्या है? मतलब तुमने बिजनेस से, ओनर जो है बिजनेस से पैसा उठा लिया। और बिजनेस को क्या मिला? बिजनेस जो ट्रस्ट दिए थे, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। बिजनेस जो ट्रस्ट दिए थे, तुम्हारा कैपिटल मेरे पास ट्रस्ट की तरफ रहता है, इसको हम कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन तुम अगर उसको खर्च करोगे तो उसको ड्राइंग कहा जाएगा, मतलब ड्राइंग के तौर पे समझा जाएगा। तो बिजनेस उसको नेगेटिव लायबिलिटी कहते हैं। अर्थात इसका मतलब है ये कैपिटल घट गया, तुमने पैसा उठाया। कितना पैसा उठाया? 1700 रुपया। कहां से उठाया? कैश से उठाया। मतलब तुम 1700 रुपया कैपिटल से उठा रहे हो, कैसे? ड्राइंग कर रहे हो, जिसका नाम है ड्राइंग। कहां से चले जा रहा है? 1700 रुपया यहां से चले जा रहा है। समझ में आ गया? आ गया समझ? आ रहा है ना? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के हिसाब से हम कर रहे हैं। ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 नंबर हो गया। अभी 4 नंबर परचेज गुड्स फॉर कैश। 4 नंबर परचेज गुड्स फॉर कैश। बिजनेस को क्या मिला? स्टॉक मिला। कितना स्टॉक मिला? 10,000 का स्टॉक मिला बिजनेस को। तो बिजनेस स्टॉक को बढ़ा देंगे, 10,000 प्लस कर देंगे। और किसके हिसाब से लिया है? कैश के हिसाब से लिया है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, कैश माइनस हो गया, मतलब कैश निकल गया, डिक्रीज हुआ। इसी हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशन को मिला रहे हो कि इंक्रीज और डिक्रीज क्या क्या हो रहा है। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम, ये चारों के अंदर जो भी हो रहा है यहां भी हो रहा है, बाहर कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो चलो नेक्स्ट में जा रहा है पेड वेजेस। बिजनेस को क्या मिला? बिजनेस को मिला सर्विस। सर्विस का नाम क्या है? वेजेस। तो वेजेस, सर्विस मिला है बिजनेस को और उसका नाम है वेजेस। और ये है बिजनेस का एक्सपेंस, प्योर एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स लॉस, जो कैपिटल से माइनस होगा। कितना वेजेस पेमेंट किया? 300 रुपया पेमेंट किया। तो 300 रुपया माइनस करो। और कहां से पेमेंट किया? कैश से पेमेंट किया। तो 300 रुपया यहां से, ये बोला 5, इन नीचे लिखना है, सॉरी, फाइव वाला जो है वेजेस पेमेंट के 300 माइनस कर रहे हो वेजेस पेमेंट, और कैश से निकल जाएगा 300। समझ में आया? आया ना समझ? कुछ तो बताओ। बच्चों पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो कॉमर्स में अगर आए हो, ये कॉर्पोरेट दुनिया है जहां पे पैसा उड़ रहा है, पकड़ने का टाइम है। लेकिन उससे पहले डिग्री चाहिए, और डिग्री मिलने के लिए अकाउंट्स अच्छा करके सीखना है। अकाउंट्स में मास्टर बनना है, जहां पे तुमको कोई हरा नहीं सकते। वहां पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा 100 नहीं 1000% कॉन्फिडेंस कि हम कर सकते हैं अकाउंट्स का ये तरीका। ओके, तो चलो उसके बाद 6 नंबर है पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेड किया। क्रेडिटर्स कौन है? जिसके पास से तुम क्रेडिट में परचेस किया है ना। क्रेडिटर्स वही है जहां से तुमने क्रेडिट में परचेस किया, तब तुम क्रेडिटर बन गया। अभी क्रेडिटर घट जा रहा है, मतलब वो उसके पास से ट्रस्ट तुम रिटर्न कर रहे हो, मतलब क्रेडिटर्स को तुमने पेमेंट कर दिया। 6 नंबर में क्रेडिटर्स को 10,000 पेमेंट कर दिया। 10,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है ना। तो 10,000 पेमेंट कर दो क्रेडिटर्स को।
कहां से निकल जाएगा पैसा? कैश से निकल जाएगा पैसा। ओके, ये वाला सही है, सही है, अभी तक सही है, सही है, ये सही है। चलो इसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स तुमने क्रेडिट में सोल्ड किया, मतलब गुड्स जैसे परचेस करते हो क्रेडिट में, उसमें क्रेडिटर डिमांड होता है, ऐसे गुड्स तुम सोल्ड करोगे भी क्रेडिट में, उसमें डेटर्स डिमांड होता है, और ये डेटर्स से हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। जैसे क्रेडिटर को फ्यूचर में पैसा देना पड़ता है, ऐसे डेटर्स को फ्यूचर में डेटर्स से पैसा मिलता है, इसलिए डेटर्स एसेट है। तो यहाँ पे डेटर्स डिमांड हो रहा है कितना रुपया? 15,000 रुपया डेटर्स डिमांड छोड़िए, तो डेटर्स की जगह पे 15,000 रुपया डिमांड छोड़िए, और स्टॉक से निकल जाएगा, क्योंकि स्टॉक से 15,000 निकल जाएगा। स्टॉक से निकल दिया गुड्स और डेटर्स को ऐड कर दिया। समझ में आया? समझ में? यहाँ पे तो इतना तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि डेटर्स को तुमने ऐड पर मैं सेल करता तो स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है ये है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। स्टॉक परचेस ये सब कॉस्ट कॉन्सेप्ट में चलता है। ये डेटर करीबन इसमें प्रॉफिट हो सकता हुआ है, लेकिन प्रॉफिट कुछ बताया नहीं, तो हमको कुछ करना नहीं है। अभी प्लेन -50,000 प्लस 50,000 करो, उसके बाद कोई एंट्री आएगा जहां पे हम दिखा सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट को इंक्लूड किया जाए, तब जाके बैलेंस को इक्विलिब्रियम होगा। मेरे बात समझ में आ रहा है समझ में? अभी तो अकाउंटिंग में सब इक्विलिब्रियम चल रहा है, सभी तरफ प्लस माइनस करके इक्विलिब्रियम चल रहा है। ये भी दिखाएंगे। 8 नंबर में ये आया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस का 3,000 रुपया 4,000 रुपये में सेल किया। कैश आया है ज्यादा, गुड सोल्ड हुआ है 4,000 रुपया का, लेकिन कॉस्ट प्राइस है 3,000। ये कॉस्ट प्राइस में इसको ढालना है, और कैश जो आया है 4,000 रुपया, मतलब 1,000 प्रॉफिट है इसमें। 3,000 दाम है, 1,000 प्रॉफिट है, इनकम है। इनकम कहां पे प्लस होता है? इनकम हो या प्रॉफिट हो, जैसे एक्सपेंस माइनस होता है, इनकम हो या प्रॉफिट हो, यहां पे आता है। तो प्लस हो गया 1,000, यहाँ पे माइनस प्लस के प्लस 1,000, ये प्लस 1,000, बैलेंस इज इक्वल। ये बैलेंस सभी टाइम इक्वल करना चाहिए, क्योंकि देखकर कि वो बैलेंस बहुत खतरनाक है। बैलेंस को इक्विलिब्रियम करना चाहिए बच्चों, समझ में आ रहा है ना? आएगा आएगा। और लास्ट में परचेस फर्नीचर फॉर कैश, मतलब फर्नीचर बिजनेस को मिला और कैश निकल गया। कितना है? 500 रुपया का। तो फर्नीचर फिक्स्ड एसेट में 9th वाला एपिसोड में, 9th वाला ट्रांजेक्शन में फर्नीचर की जगह पे 500 निकाल और कैश से 500 निकाल दिया। अभी हो गया मेरा टैली। अभी देखेंगे सम करके कि एडिंग करके क्या कौन सा पोजीशन में है। जहां पे फर्नीचर का पोजीशन है टोटल हम करेंगे, जहां पे फर्नीचर का पोजीशन है, स्टॉक का पोजीशन है, डेटर्स का पोजीशन है, कैश का पोजीशन है, यहाँ पे कैपिटल है, क्रेडिटर है, तो टोटल करके हम देखते हैं कुल मिला के आते हैं। फर्नीचर 500 रुपये का है, ये है फर्नीचर। ये कितना हुआ? 24,000 से 18,000 निकाल दिया तो 6,000 इसका बैलेंस है, ये 15,000 बैलेंस है, सभी प्लस। और ये कितना बैलेंस है? 17,000 से सभी माइनस होगा, लेकिन ये प्लस होगा। 70 प्लस 4 74,000, वहां से निकाल देना चाहिए 12,000, 22,000, 22,500। 74,000 माइनस 22,500 कितना हो रहा है? 51,500, शायद मेरे ख्याल से 51,500। एक बार फिर से कर लेते हैं। 74,000 से 10 10 20 22,500, 22,500 यहां से निकाल दोगे 47,500, 22,000 से 22,500 निकाल दो। ये भूल हुआ है बेटा, बच्चे भूल हुआ है, एड्रेस में भूल हुआ, थोड़ा सा इसको देखना है। तो 70,000
4000 74,000, यहाँ पे 20,000 22,500 74,000 74,000 से 22,500 70,000 से 22,500 निकाल दो पहले 70,000 से 22,500 निकालने से आ जाते हैं 47,500 प्लस 4,000 51,000 ठीक है ठीक था 51,500 और इधर कितना आएगा 71,000 से 2,000 रुपए निकाल दो 69,000 और ये कितना आएगा 4,000 कुल मिला के इधर है 73,000 मतलब इस तरफ है प्लस 73,000 कुल मिला के और इस तरफ है 51,500 66,500 66,500 and 6,000 72,500 and 73,000 वेरी गुड कुल मिला के 73,000 यहाँ पे देखते तो बैलेंस इज इक्विलिब्रियम वैल्यू अभी पंख देकर पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाओ बैलेंस इज इक्विलिब्रियम अकाउंट की इक्वेशन अगर कर सकते हो तो मैजिक की तरफ काम करेगी आगे 12 का बोर्ड आ रहा है मैं बहुत सारे सजेशन प्रिपेयर किया हूं उसके लिए फॉलो अप करना सजेशन के लिए जो तुमको मिलकर अच्छा लगेगा उस सजेशन से क्योंकि तुम लोग 11 नहीं दे रहे हो लेकिन जो भैया लोग या दीदी लोग दे रहे हैं ना उसको हेल्प भी कर सकते हो उसको तुम रेफर भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो तो करो बच्चों चलो भाई कल के एपिसोड में दिखाते हैं।